नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के सहयोग के बिना ना कोई सरकार बन सकती है, ना कोई समाज आगे बढ़ सकता है। और जब महिलाओं के सहयोग से सरकार बन भी जाती है तो उसको चलाने के लिए महिलाओं का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा अनेक मुद्दों को लोकसभा की दृष्टि से बूथ स्तर तक ले जाएगा। कांग्रेस सरकार के दौरान महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और किसी भी प्रकार के मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े हों उनको प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा कार्य करेगी। यहाँ जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों का जिक्र भाजपा चौक चौराहे पर करने जा रही है। अब बहुत हो गया, अब तक का समय सरकार ने यही कहते हुए गुजार दिया कि पिछली सरकार ने ऋण लिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार ने तो 11 माह में 12,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया। दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता गारंटियों की बात कह रहे हैं। आगे जयराम ठाकुर ने कहा कि भूपेश बघेल जो हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे, अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल में सभी 10 गारंटियां पूरी कर दी गई और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी दी गई गारंटियां पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पूर्व की प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की सभी योजनाओं को महिला मोर्चा घर घर तक ले जाने का कार्य करेगी। महिलाओं के सहयोग के बिना ना कोई सरकार बन सकती है, ना कोई समाज आगे बढ़ सकता है, और महिलाओं के सहयोग के बिना कोई सरकार बन भी जाती है के सहयोग से बन भी जाती है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी महिलाओं का सहयोग बहुत आवश्यक है। मुद्दा प्रदेश सरकार की गारंटी का है, चाहे वो मुद्दा महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के दौरान हुए हैं, किसी भी प्रकार उनको प्रभावी ढंग से लोगों तक ले जाने के लिए हमको काम करने के लिए आप निकलना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा कहना यह कि 1 साल की कांग्रेस सरकार की नाकामियों का जिक्र अब चौक चौराहे पर होना चाहिए। इस बात से सहमत है ना भैया? देख लिया 6 महीने हिमाचल प्रदेश में सरकार ने इस बात को लेकर के रोते रोते गुजार दिया कि ऋण लिया है, लोन लिया है, लोन लिया है। अरे हमने तो 2 सालों में 6,000 करोड़ रुपए लोन लिया था। आपने तो अभी 12 महीने होने वाले हैं, 1 साल होने वाले हैं, 12,000 करोड़ रुपए ऋण लिया। हमारी पार्टी की ओर से जिम्मेवारी हमारी लगाई थी कुछ प्रदेशों में जाकर के, जहां चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उन प्रदेशों में जाकर के हम अपने हिमाचल प्रदेश की गारंटियों का जिक्र करें कि उसमें क्या हुआ है। तो मालूम पड़ा, हम छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हिमाचल के चुनाव के उस वक्त के प्रभारी थे, तो अपने भाषणों में जिक्र कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी 1 साल सरकार का पूरा हुआ नहीं और 10 की 10 गारंटियां पूरी कर दी। और इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ में भी करेंगे बोलते। तो हमने पूरी पार्टी की ओर से पूरी पीपीटी बना करके वहां पत्रकार वार्ता में जाकर के छत्तीसगढ़ में, रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी दी। और उसी तरह से इंदौर में, उसी तरह से राजस्थान में, जयपुर में, भरतपुर में गृहिणी सुविधा योजना एक योजना है। और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक नहीं, अनेकों योजना तो केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूर्व सरकार प्रदेश में, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं की आबादी के मुताबिक हमने बसों में आने जाने का किराया आधा किया। जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं दूसरी योजना जो हमारी शगुन योजना है, उसका हम जिक्र कर सकते हैं। 31,000 उस बेटी के अकाउंट में हम डाल देते हैं, जो बीपीएल परिवार की बेटी जिसकी शादी होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया है 33% का।